सोचा है कुछ लोग तुमसे कम टैलेंटेड होने के बावजूद भी तुमसे आगे कैसे निकल जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स तुम्हारे पोटेंशियल या टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं करता है, बल्कि ये आपके ऑडेसिटी को रिवॉर्ड करता है। मतलब सिंपल सा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना टैलेंट और कितना पोटेंशियल है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपके हाथ घंटा कुछ नहीं लगेगा। और अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप हर एक चीज पा सकते हो जो आप चाहते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, वो हर एक चीज आप पा सकते हो। पर क्या ओवर थिंक करने से, कल से कहूंगा ये कहने से, या फिर एक्शन लेने से? आई थिंक इसका आंसर तुम्हारे पास है। बड़ी इस चीज को समझो कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम करते आए हो तो तुम्हें जिंदगी भर वही मिलता आएगा जो तुम्हें मिलता आया है। तो परिवर्तन लाना जरूरी है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। थिंक अबाउट इट कि एक प्रोडक्ट है जो कि एकदम परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए था वो प्रोडक्ट एकदम वैसा है, पर वो कभी मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ क्योंकि उसका जो ओनर है वो काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसको लॉन्च करना है या नहीं करना। बेसिकली वो ओवर थिंक कर रहा है। एंड दूसरी तरफ एक एवरेज सा प्रोडक्ट है, एक बिलो एवरेज सा प्रोडक्ट है जिसको उसके ओनर ने लॉन्च कर दिया। अब आज के 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंड करेगा? कौन से प्रोडक्ट का डिमांड होगा मार्केट में? बताओ। ऑब्वियसली द वन दैट एग्जिस्ट। बिल्कुल यही सेम लॉजिक हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम हर बार परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। परफेक्शन हमारे खून में बस गया है कि ये परफेक्ट हो जाएगा फिर मैं ये चीज करूंगा, वो परफेक्ट हो जाएगा फिर मैं वो चीज करूंगा। और इस चक्कर में हम अपने लाइफ में कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। हम बस सोचते रह जाते हैं। परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज दुनिया के हर एक सिंगल इंसान को पता है, पर इंसान गधा है क्योंकि हर बार उसको परफेक्ट मूवमेंट का वेट करना है। देखो भाई, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। वो एक प्लान जो अभी एग्जीक्यूशन फेज में है वो उस जीनियस प्लान से लाख गुना, हजार गुना, करोड़ गुना बेटर है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे नोटबुक में और तुम्हारी डायरी में है। ज्यादातर लोगों के पास टैलेंट होने के बावजूद भी, अथाह टैलेंट होने के बावजूद भी वो पीछे रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में होता है लोग क्या कहेंगे। भाई इस चीज को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, और तुम जी रहे हो, मर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं है। आज तुम्हारे घर में कुछ भी हो जा रहा है, आज तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे घर का जो पील है वो खत्म हो चुका है, वो नहीं है अभी। कोई समाज, कोई लोग, कोई सोसाइटी आके तुम्हें महीने का, साल का राशन देके नहीं जाएगा कि बेटा ये लो, खा लो, मरो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इस चीज को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया भाई। मैं इसको कभी भी इसके बाद एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फिर भी अगर इन सारी चीजों को सुनने के बाद, इसके पहले भी मैंने ये सारी चीजों को बहुत बार बोला, अगर इन सारी चीजों को सुनने के बाद भी इंसान बोल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो इंसान गधा, बेवकूफ और पागल है। और जो लाइफ तुम जी रहे हो तुमको वही मिलना ही चाहिए। बस इससे ज्यादा कोई इंसान और कुछ नहीं बोल सकता। तुम लोगों को लेके कैसे चल सकते हो यार? मतलब ऐसे इंसान को तुम लेके चल रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो साला तुम्हारे जीवन में कभी काम ही नहीं आने वाला है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है ना, उसके जीवन में तुम्हारा ही कोई महत्व नहीं है। तुम ऐसे इंसान के बारे में सोच कैसे सकते हो तुम? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, कैसे सोच सकते हो तुम? इससे ज्यादा मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ना मैं इससे ज्यादा तुमको इस चीज के बारे में बताने वाली। सेकेंड, फेलियर। मैं फेल हो गया तो, ये ज्यादातर लोगों का यही मतलब क्वेश्चन ही होता है कि मैं फेल हो गया तो। भाई ये बताओ, ऐसा दुनिया का कौन सा गधा है जो बिना फेल हुए अपने लाइफ में कुछ पा लिया? ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो बिना फेल हुए अपने लाइफ में कुछ पाया हो। हर बार फेल होता है इंसान, हर जगह गिरता है, हर जगह घिसटता है, हर जगह रगड़ता है, उसके बाद कहीं जाके उसको अपनी लाइफ में कुछ मिलता है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में गिरा ना हो, जो रगड़ाया ना हो, जो फेल ना हुआ हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। पता है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, आज ही कुछ टाइम पहले जब मैं अपने स्कूल में थी तब वहां पे मेरे एक टीचर थे, सुशील गुप्ता करके, ठीक है। तो वो जो टीचर थे उन्होंने बोला मुझे रीडिंग करने को। मुझे रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा रीडिंग बढ़िया था, मतलब मैं कर लेती थी। थोड़ा बहुत गलती होता था क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी नर्वसनेस होती थी कि मैं इस के जगह आई बोल देती थी, मी के जगह माई बोल देती थी, तो मेरे साथ ये था। और उस क्लास में बहुत सारे लोग थे। मुझे जब रीडिंग करने के लिए खड़ा किया जाता था तो मेरा मुंह पूरा एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाता था। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा
हाथ मुंह ऐसे छूने पे ऐसे लगता था जल रहा है, इतना ज्यादा मैं नर्वस हो जाती थी, इतना ज्यादा। पर अभी नहीं हूं मैं। अगर मैं उसी चीजों को आज भी पकड़ के बैठी रहती कि यार मेरे स्कूल में, और मैं कितनी बार मैं उस दिन इतना रोई थी ना, मेरे मास्टर ने, मेरे टीचर ने मुझे उठाया और बोला इस चीज को रीड करो, मैंने रीड नहीं किया, मैं किताब रख के रोने लगी। मैंने लगभग आधा 1 घंटा रोया था उसी क्लास में, उतने ज्यादा बच्चों के बीच में, बस उस चीज को लेके। अगर आज मैं उसी चीजों को लेके बैठी होती तो मैं क्या कभी इस कैमरे के सामने बोल पाती? क्या मैं कैपेबल हो पाती कि मैं अपने बात को किसी के सामने रख पाऊं? नहीं। फेलियर एक पार्ट है। हर किसी को अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हर किसी को अगर अपने लाइफ में कुछ भी चाहिए, फेल होना पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे भी। लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम फिर से उठो, फिर से तुम काम करो। उसको पकड़ के बैठे मत रहो कि मेरे साथ ये हो गया। भाई हर किसी के साथ होता है। तुम फेलियर से भागना बंद करो। हर इंसान फेल होता है दुनिया में से, कोई इंसान नहीं। किसी से भी जाके पूछोगी आप अगर सक्सेसफुल हैं, अगर आप एक नॉर्मल टीचर, स्टूडेंट, स्पोर्ट प्लेयर, किसी से भी जाके पूछो, भाई तुम गिरे हो, तुम्हारा मुंह फूटा है? भाई एक छोटा सा बच्चा जो 11-12 साल का बच्चा होता है ना, वो जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो पहली बार में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता, परफेक्ट एकदम चलाना नहीं शुरू कर देता। वो गिरता है, मुंह फूटता है, किसी के घुटने फूट जाते हैं। मैंने खुद ही ट्राई किया, मैं कितनी बार गिरी हूँ। पता है, ये जो ऑडेसियस लोग होते हैं ये भी गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ये बेसिकली एकदम बेशर्म हो जाते हैं। इनके पास बेशर्मों वाला कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये गिरेंगे, फेल होंगे, फिर ट्राई करेंगे, रगड़े जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर ट्राई करेंगे। और यही इनकी बेशर्मों वाली हरकत इनको सक्सीड करवाती है। इसी वजह से ये अपने लाइफ में उन अचीवमेंट्स को अचीव कर पाते हैं जो ये चाहते हैं। अक्सर उन्हीं को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। मोमेंटम ही वो एक ऐसा फोर्स है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट इनिशिएशन। अगर तुमको स्विमिंग सीखना है तो किनारे पे बैठ के पोटेंशियल डिस्कस करने से घंटा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उसके लिए तुमको पानी में कूदना ही पड़ेगा। तो प्लीज अपने ये जो तुम्हारे प्लानिंग वाले नोटबुक हैं इसको बंद करो और अपने एग्जीक्यूशन वाले फेज में जाना शुरू करो। क्योंकि आज के 10 साल बाद रिग्रेट तुमको इस चीज का नहीं रहेगा कि लोग क्या कहेंगे और मैं फेल हो गया, तो रिग्रेट इस चीज का रहेगा कि साला मैंने ट्राई ही नहीं किया।